हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज हम लाए हैं आपके लिए एक शॉर्ट स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी का जो पहला सेंटेंस है वो हम देखते हैं कि किस टेंस में बना हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। एक बार एक चोर किसी बाग में गया और फलों से अपनी जेबें भरने लगा। देखिए, दो सेंटेंस हैं एक ही सेंटेंस में। एक बार एक चोर किसी बाग में गया और दूसरा पार्ट है फलों से अपनी जेबें भरने लगा। तो देखिए, पहले पार्ट का एंड वर्ड क्या है? गया, जिसमें आ की साउंड आ रही है, और दूसरे का भी क्या है? लगा, जिसमें भी आ की साउंड आ रही है। तो दोनों ही पार्ट सिंपल पास्ट में बनेंगे। ठीक है। सिंपल पास्ट के एफर्मेटिव सेंटेंस है जिसका क्या रूल होता है कि हमें सब्जेक्ट के साथ में केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। तो चलिए बनाते हैं इसको इंग्लिश में। एक बार एक चोर किसी बाग में गया। एक बार यानी इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वंस। एक चोर, अ थीफ। ठीक है। अब लगाएंगे हम वर्ब गया, यानी कि गो की सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम यहाँ पर वेंट। ठीक है। किसी बाग में, टू अ। देखिए, अब बाग किसका है? आगे वाले सेंटेंस में देखिए, फलों का बाग है। ठीक है। तो इसके फलों के बाग को कहते हैं ऑर्चार्ड। और ऑर्चार्ड ओ है वॉवल, इसलिए हम लगाएंगे एन, टू एन ऑर्चार्ड। ठीक है। वंस ए थीफ वेंट टू एन ऑर्चार्ड। और एंड फलों से अपनी जेबें भरने लगा। ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं आप हिंदी में, मींस ऐसा लगा सकते हैं कि फलों से अपनी जेबें उसने अपनी भरनी शुरू कर दी। एंड स्टार्टेड, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगानी है हमें, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है। स्टार्टेड फिलिंग, भरने लगा, फिलिंग अपनी जेबें, हिज पॉकेट्स। ठीक है। फलों से, कैसे? फलों से यानी विथ फ्रूट्स। ठीक है। तो वंस ए थीफ वेंट टू एन ऑर्चार्ड एंड स्टार्टेड फिलिंग हिज पॉकेट्स विथ फ्रूट्स। अचानक ही बाग का स्वामी वहां आ निकला और चोर को पकड़कर बोला, तुम मेरे बाग में क्यों आए? देखिए, पहला पार्ट है क्या? अचानक ही बाग का स्वामी वहां आ निकला। देखिए, यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। और चोर को पकड़कर बोला, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। ठीक है। तो पहले बनाते हैं हम फर्स्ट पार्ट को कि अचानक ही बाग का स्वामी वहां आ निकला। अचानक ही यानी सडनली। बाग का स्वामी, द ओनर ऑफ ऑर्चार्ड। ठीक है। और क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है, आ निकला या वहां आ गया। तो कम की सेकंड फॉर्म लगाएंगे केम, वहां, देयर। ठीक है। अचानक ही बाग का स्वामी वहां आ निकला, सडनली द ओनर ऑफ ऑर्चार्ड केम देयर। और एंड चोर को पकड़कर बोला। ठीक है। तो उसने क्या किया? चोर को पकड़ा और बोला। ठीक है। तो कॉट द थीफ, देखिए कैच की सेकंड फॉर्म होती है कॉट। कैच का मीन्स पकड़ने के लिए आ रहा है। तो कॉट द थीफ एंड सेड, चोर को पकड़कर बोला, कॉट द थीफ एंड सेड। अब देखिए, अब यहाँ हम सैड का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो तुम मेरे बाग में क्यों आए। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो सैड की जगह पर हम यूज करते हैं आस्क्ड का। ठीक है। तुम मेरे बाग में क्यों आए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है बाग का जो ओनर है चोर से। तो इसके लिए लगाएंगे हम आस्क्ड। क्या पूछ रहा है? तुम मेरे बाग में क्यों आए। ये भी सेंटेंस किसका है? ये भी है सिंपल पास्ट का। लास्ट का साउंड देखिए, ए की साउंड आ रही है, तो सिंपल पास्ट है। और इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है क्यों, तो सबसे पहले हम रखेंगे व्हाई। और सिंपल पास्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम यूज करेंगे पहले डिड और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद में। तो व्हाई डिड यू, सब्जेक्ट क्या है? तुम। यू, आए, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम कम, मेरे बाग में, टू माई ऑर्चर्ड। And then question mark. Okay. So suddenly the owner of orchard came there and caught the thief and asked, why did you come to my orchard? Okay.
अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। चोर ने उत्तर दिया, श्रीमान, बात यह है कि एक भयानक आंधी मुझे उड़ाकर यहाँ फेंक गई। तो चोर ने उत्तर दिया, सिंपल पास्ट में बनेगा द थीफ, और रिप्लाई यानी उत्तर देना सेकंड फॉर्म लगेगी रिप्लाई। चोर ने क्या उत्तर दिया? श्रीमान, सर। बात यह है द थिंग इज दैट, थिंग इज कि दैट, बात यह है कि द थिंग इज दैट एक भयानक आंधी मुझे उड़ाकर यहाँ फेंक गई। एक भयानक आंधी, अ टेरिबल स्टॉर्म, मुझे उड़ाकर। देखिए ब्लो होता है, हवा चले या आंधी आए उसके लिए यूज होता है ब्लो, और ब्लो की सेकंड फॉर्म हो जाती है ब्लू, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है। ब्लू मी, मुझे उड़ाकर यहाँ फेंक गई। ब्लू मी एंड, फेंकने की इंग्लिश होती है थ्रो, और सेकंड फॉर्म हो जाती है थ्रू, हेयर। ठीक है। The thief replied, Sir, the thing is that a terrible storm blew me and threw here. मैं स्वयं यहाँ नहीं आया। ये भी टेंस किसका है? सिंपल पास्ट का। मैं, आई, नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, तो हम डिड नॉट का यूज करेंगे और डिड नॉट के बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट कम हियर, और मैं के साथ स्वयं की इंग्लिश यानी आई के साथ लगाएंगे हम माई सेल्फ। ठीक है, मैं स्वयं यहाँ नहीं आया, आई डिड नॉट कम हियर माई सेल्फ। स्वामी ने कहा, किंतु तुमने फल क्यों चुराए? अब देखिए ये जो ओनर है वो फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि किंतु तुमने फल क्यों चुराए। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में जरूर लिखा हुआ है कहा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे आस्क्ड का यूज करेंगे। द ओनर आस्क्ड, बट, किंतु, बट, तुमने फल क्यों चुराए? क्वेश्चन वर्ड है हमारा व्हाई, बट व्हाई, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, तो हम यूज करेंगे डिड, सब्जेक्ट लगाएंगे तुमने, यू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चुराना यानी स्टील। ठीक है, चुराने की इंग्लिश हो जाएगी स्टील, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, और द फ्रूट्स। स्वामी ने कहा यानी उन्होंने पूछा, किंतु तुमने फल क्यों चुराए? द ओनर आस्क्ड, बट व्हाई डिड यू स्टील द फ्रूट्स? चोर बोला, महाशय, उसी आंधी ने शाखाओं को झुकाकर फल गिराए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। चोर बोला, द थीफ सेड, क्या कहा? महाशय यानी सर। उसी आंधी ने, द सेम स्टॉर्म, शाखाओं को झुकाकर, झुकाने की इंग्लिश होती है बैंड, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी बैंड। बैंड, किसको झुकाया? ब्रांचेस को। बैंड द ब्रांचेस, एंड फल गिराए, शाखाओं को झुकाकर फल गिराए। देखिए गिरने की इंग्लिश होती है फॉल, और जब फॉल को यानी गिरने को हम कहें गिराना, तो हम लिखेंगे मेक फॉल। मेक फॉल का मतलब गिराना। एंड मेड द फ्रूट्स फॉल। ठीक है, द सेम स्टॉर्म बेंट द ब्रांचेस एंड मेड द फ्रूट्स फॉल। इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इसको कैसे बनाएंगे हम? यानी मेरी इसमें कोई गलती नहीं। आई हैव नो फॉल्ट इन इट। ठीक है, चोर बोला इसमें मेरा कोई दोष नहीं, तो चोर ने क्या कहा? आई हैव नो फॉल्ट इन इट। तो पूरा सेंटेंस बहुत लंबा लग रहा है हिंदी में, देखिए कितनी इजीली ट्रांसलेट हो जाता है। द थीफ सेड,
सर महाशय, उसी आंधी ने, द सेम स्टॉर्म, शाखाओं को झुकाकर फल गिराए, बेंट द ब्रांचेस एंड मेड द फ्रूट्स फॉल, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, आई हैव नो फॉल्ट इन इट। स्वामी ने फिर पूछा, परंतु यह तो बताओ, यह फल तुम्हारी जेब में कैसे चले गए? ठीक है, स्वामी ने पूछा, तो पूछा, क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी आस्क्ड लगाएंगे। द ओनर, अगेन, फिर, अगेन आस्क्ड, ठीक है, अगेन आस्क्ड, क्या पूछा? परंतु यह तो बताओ, बट टेल मी, ठीक है, ये तो होता है हमारा यहाँ तक, यह तो बताओ, टेल मी। अब नेक्स्ट चीज क्या है? यह फल तुम्हारी जेब में कैसे चले गए? ये क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड है हमारा कैसे, और सिंपल पास्ट टेंस यूज हो रहा है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे कैसे की इंग्लिश, यानी हाउ, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, तो हम यूज करेंगे डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमारा सब्जेक्ट क्या है? यह है फल, यानी दीज फ्रूट्स, ठीक है। वर्ब क्या है? चले गए, गो, तुम्हारी पॉकेट में, यानी तुम्हारी जेब में, गो टू योर पॉकेट, ठीक। तो ओनर अगेन आस्क्ड, द ओनर अगेन आस्क्ड, बट टेल मी, हाउ डिड दीज फ्रूट्स गो टू योर पॉकेट? चोर ने शीघ्र कहा, मुझे आपकी सौगंध, मैं भी इसी कारण से हैरान हूं। चोर ने शीघ्र कहा, सिंपल पास्ट है यहाँ पर, द थीफ, शीघ्र यानी क्विकली, सैड, ठीक है। चोर ने क्या कहा? मुझे आपकी सौगंध, इसको हम लिखेंगे आई स्वेयर टू यू, मुझे आपकी सौगंध है, इसको हम कहते हैं आई स्वेयर टू यू। मैं भी इसी कारण से हैरान, मैं हूं, यानी एम, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, भी, ऑल्सो, हैरान हूं, सरप्राइज्ड, इसी कारण से, फॉर द सेम रीजन, ठीक है। तो चोर ने शीघ्र कहा, द थीफ क्विकली सेड, मुझे आपकी सौगंध, आई स्वेयर टू यू, मैं भी इसी कारण से हैरान हूं, आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड फॉर द सेम रीजन। तो बस देखा आपने, छोटी सी स्टोरी है, लेकिन सेंटेंस जो इसके लंबे लंबे सेंटेंस हैं अगर, तो वो कितनी आसानी से टेंसेस की हेल्प से इजीली ट्रांसलेट हो जाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।